नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतीस एजुकेशन पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग ने इससे पहले की वीडियो हम लोगों ने क्लास 11 चैप्टर हमारा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों उस वीडियो में हम लोगों ने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का इंट्रोडक्शन और हमारे पास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेटा, प्लेटफॉर्म में किस तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है, और हमारे पास में ह्यूमंस में, बर्ड्स में, ट्रैकिया में, एम्फीबियन में, इस सभी में किस तरह के हमारे पास में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कहता है? वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट एबव द अपर लिप्स के ऊपर में हमारे पास में एक्सटर्नल नोस्ट्रिल पाया जाता है सबसे ऊपर। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर, उसके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद वो नेजल चैम्बर में जाता है। थ्रू द नेजल पासेस के द्वारा वह कहाँ चला जाता है? नेजल चैम्बर में चला जाता है। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स, और नेजल चैम्बर कहाँ पर ओपन होता है, खुलता है मेरे भाई? फेरिंग्स में खुलता है। सबसे नंबर 1 पर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से चला जाता है नेजल चैम्बर में, किसके द्वारा? नेजल पासेस के द्वारा। और फिर उसके बाद हमारे पास जाता है फेरिंग्स में, जो कि क्या है मेरे भाई? ओपन होती है हमारे फेरिंग्स में, किसके द्वारा? नेजल चैम्बर के द्वारा। अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। फेरिंग्स होती है फूड एंड एयर के लिए क्या मेरे भाई? कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स क्या है मेरे भाई? फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज है मेरे भाई। कौन? हमारा फेरिंग्स। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया, और फेरिंग्स ओपन होती है किस चीज़ में मेरे भाई? लैरिंग्स रीजन इन ट्रैकिया में क्या होती है मेरे भाई? ये ओपन होती है। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस, लैरिंग्स क्या है मेरे भाई? तो लैरिंग्स जो है कार्टिलेजिनस बॉक्स है विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड अ साउंड बॉक्स। लैरिंग्स होती है कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो हेल्प करती है साउंड प्रोडक्शन एंड साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स कहते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लोटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। और ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लोटिस यानी कि ग्लोटिस स्वेलिंग यानी कि निगलने के समय ग्लोटिस जो होती है कवर्ड होती है एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप दैट इज एपिग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड्स इनटू लैरिंग्स, और इससे हम लोग यहाँ लैरिंग्स में फूड को एंट्री से प्रिवेंट करता है, बचाता है। ट्रैकिया क्या होता है मेरे भाई? ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडेड ऑफ द मिड थोरैसिक कैविटी। ट्रैकिया जो होती है वह स्ट्रेट होती है, ट्यूब होती है एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरैसिक कैविटी विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर यह डिवाइड हो जाती है। राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मेरे भाई, ये हमारा क्या है? एपिग्लोटिस हो गया, ये हमारा लैरिंग्स हो गया, और ये ट्रैकिया, सी हमारा क्या है? ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया जो होती है फिफ्थ वर्टिब्रा पर जाकर राइट एंड लेफ्ट में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। राइट एंड लेफ्ट में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, और उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्सरी ब्रोंकाई में यह क्या हो जाती है? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। एंड इनिशियल ब्रोंकोल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस लिंक, यानी कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मेरे भाई, द ट्राइकिया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकोल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव्स राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई। प्राइमरी, जैसे कि यहाँ पर आप क्या फिफ्थ वर्टिब्रा पर फिफ्थ में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई के बाद इनिशियल ब्रोंकोल्स, इनिशियल ब्रोंकोल्स के बाद ये हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? एल्वुलाई कहते हैं। इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग एल्वुलाई कहते हैं। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलाई कंप्राइज द लंग्स, और ये सभी के इसका ब्रांचेज ही क्या कहलाता है हमारे पास में? लंग्स कहलाता है मेरे भाई। We have two lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluids between them, और जो होती है मेरे भाई डबल लेयर आप सभी देख सकते हैं मेरे भाई, ये हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन है। प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास इसके अंदर में क्या पाया जाता है मेरे भाई? प्लूरल फ्लूइड्स पाए जाते हैं, जो कि इसके हमारे फ्रिक्शन से बचाते हैं। लॉन्ग प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम, इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, लंग सरफेस में फ्रिक्शन होने से बचाते हैं, यानी घर्षण होने से बचाते हैं। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग whereas द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द लंग्स। जो होती है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वह किस चीज़ से कॉन्टैक्ट होती है मेरे भाई? लंग सर्फेस है। द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ऑफ द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यानी कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से मेरे भाई टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को क्या कहा जाता है मेरे भाई? कंडक्टिंग पार्ट कहा जाता है। Whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system.
द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर, द एल्वियोलाई क्लियर्स इट फ्रॉम फोरेजल पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाई ऑल्सो ब्रिंग टू द एयर बॉडी टेम्परेचर्स। जो होती है मेरे भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम, द कंडक्टिंग पार्ट जो होती है, जिसे हम लोग कंडक्टिंग पार्ट किससे कर रहे हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियल के हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट क्या काम करते हैं मेरे भाई, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एटमॉस्फेरिक एयर से लेकर एल्वियोलाई तक, क्लियर्स द फोरेजन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाई ऑल्सो ब्रिंग टू द एयर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर तक लागता है। Exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and atmospheric air. The lungs are situated in thoracic chamber. Lungs हमारे कहाँ situated होते हैं मेरे भाई, thoracic chamber में situated होते हैं, which is anatomically and एयर टाइट चैम्बर होते हैं। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म बाई डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। जो हमारे थोरेसिक चैम्बर होती है मेरे भाई, वो फॉर्म होती है डोर्सली बाई, यानी कि पीछे जो होती है वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली जो होती है मेरे एस्टर्नम से आगे की ओर, लेटरली जो होती है यानी कि पार्श्व में जो होती है मेरे भाई रिब्स के, एंड लोअर साइड जो होती है वह डेम शाफ्ट डायफ्राम से। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेक्स सच दैट एनी सेंसेस इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स, दैट इज पल्मोनरी कैविटी. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly enter the pulmonary volume. Observe respiration involve the following step, जैसे कि breathing और pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out, यानी कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, यानी कि बाहर निकालते हैं। उसके बाद होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन के थ्रू, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है मेरा डिफ्यूजन होता है। उसके बाद नंबर 3 पर है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड के द्वारा हमारा ट्रांसपोर्ट होता है किसका, ब्लड का, ऑक्सीजन का। और नंबर 4 पर है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। और नंबर 5वां पर है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेलुलर रेस्पिरेशन एज ड्रिल इन चैप्टर 12। चलिए एक बार हम आप लोग को हमारा नोट्स भी दिखा लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेरे भाई जैसे कि हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सबसे जो पहला पार्ट है मेरे भाई एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जिसे हम लोग नेयर्स भी कहते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स। एक्सटर्नल नेयर्स के बाद हमारा दूसरा नंबर पर जाता है नेजल चैम्बर, जिसे हम लोग नेजल कैविटी भी कहते हैं, जो डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ द कार्टिलेजियस नेजल सेप्टम या फोरहेड, और इसमें म्यूकस पाया जाता है। नंबर 3 पर आता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नेजल चैम्बर्स। उसके बाद में इंटरनल नोस्ट्रिल्स, इंटरनल नोस्ट्रिल को हम लोग इंटरनल लेयर्स भी कहते हैं। और उसके बाद आता है नेजोफैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स को हम लोग फायरिंग्स कहते हैं मेरे भाई। नेजोफैरिंग्स को कॉमन पैसेज होती है, नेजोफैरिंग्स क्या होते हैं, कॉमन पैसेज होती है, एंड फायरिंग्स होती है कॉमन पैसेज होती है फॉर फूड एंड एयर, बोथ ट्राइकिया एंड इसोफेगस ओपनिंग इनटू द टू दिस, यानी कि इसोफेगस में ट्राइकिया और इसोफेगस दोनों हमारे पास में ओपन होते हैं। और उसके बाद हमारे पास में आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होते हैं, साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं, एज अ वोकल कॉर्ड्स इसको पाया जाता है। प्रेजेंट ऑन टॉप ट्राइकिया एंड इज मेड ऑफ कार्टिलेज ऑफ वन इज कार्टिलेज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस कवर। एपिग्लॉटिस को कवर करते हैं। ग्लॉटिस क्या होता है ट्राइकिया टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू इट। उसके बाद हमारे पास आप सभी देख सकते हैं मेरे भाई, जैसे कि ये फिगर हमारा है, हमारा नोस्ट्रिल्स हो गया, नेजल चैम्बर्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, ये हमारा इसोफेगस हो गया, ट्राइकिया हो गया। इसोफेगस क्या होता है डोर्सली होते हैं, और ट्राइकिया हमारे क्या होता है वेंट्रली होते हैं। वेंट्रली में हमारे इसमें हमारा ट्राइकिया में हमारा क्या होता है ऑक्सीजन का जला जाता है, यानी कि हवा जाता है, और इसोफेगस में हमारे पास में फूड चला जाता है। तो आप सभी जैसे कि देख सकते हैं नंबर 6 पर जो हमारे पास में है ट्राइकिया। ट्राइकिया क्या है मेरे भाई, ट्राइकिया वेंट्रिकल होते हैं, कवर्ड विथ इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स टू प्रिवेंट इट कोलैप्स, यानी कि कोलैप्स होने से बचाते हैं कौन, हमारा ट्राइकिया। और ये सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स प्रिवेंट कोलैप्स होने से बचाती है डोर्सली, और ये डोर्सली यानी कि पीछे से इनकम्प्लीट होती है। उसके बाद हमारे पास में चलता है प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्राइकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्सरी ब्रोंकाई। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई क्या होते हैं मेरे भाई, इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स होती है, और इनिशियल ब्रोंक्यूल भी क्या होते हैं इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग होते हैं, समझ गए होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में टर्मिनल ब्रोंकियोआई, जो कि है नॉन कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं। उसके बाद एल्वुलर डक्ट, और उसके बाद में हमारे पास में एल्वुलाई आता है। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। तो आप सभी जैसे कि देख सकते हैं मेरे भाई, ये हमारा क्या एपिग्लॉटिस है, और ये हमारा क्या ग्लॉटिस है। तो ग्लॉटिस क्या ओपनिंग ऑफ ट्राइकिया, और ये हमारा लैरिंग्स हो गया मेरे भाई। तो ये हमारा क्या फिफ्थ एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा ट्राइकिया डिवाइडेड इनटू फर्स्ट ब्रोंकाई, यानी कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर मेरे भाई राइट एंड लेफ्ट में प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड होने के बाद उसके बाद आता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, और इनिशियल ब्रोंक्यूल के बाद आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद लास्ट में हमारा क्या आता है एल्वुलाई आता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी आप सभी जैसे कि
समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये हमारे एनसीईआरटी का एक हमारा फिगर दिया हुआ डायग्रामेटिक व्यूज ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सेक्शन व्यूज ऑफ द लेफ्ट लंग्स इज आल्सो शो। लेफ्ट लंग्स को हमारे पास में शो कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एपिग्लॉटिस हो गया, हमारा लैरिंग्स हो गया, हमारा ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया क्या होता है? सी शेप्ड होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है जो कोलैप्स होने से बचाती है। उसके बाद हमारे पास में फिफ्थ वर्टिब्रा पर से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल और लास्ट में हमारे पास में क्या आता है मेरे भाई? एल्वुलाई बचता है मेरे पास, जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद हम यहाँ पर ये हमारा फिर क्या प्लूरल मेम्ब्रेन है। प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में हमारे पास प्लूरल फ्लूइड्स होती है जो फ्रिक्शन होने से बचाती है। उसके बाद हमारे पास ब्रोंक्यूल आप देख सकते हैं, ये हमारा लंग्स हो गया, कार्टिन ऑफ रिफ एंड ब्रोंकस। ये आपसे फिगर को याद कर लीजिएगा और इसका जो ये सारे पार्ट्स मेरे भाई, सभी पार्ट्स को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि नीट एग्जाम में ये सारे पार्ट्स को हटा करके आपसे इससे पूछा जाएगा। मैथ्स ऑफ द कॉलम में आपसे कोई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो आई होप आपसे को वीडियो पसंद आया होगी। अगर आपसे को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।